नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 2019 में जो हुआ था उसके 22 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस और नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी का सीबीटी 2 का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 22 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए पार्ट ए के पोर्शन में जीके जीएस साइंस और ड्राइंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। और एएलपी सीबीटी 2 का जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार 2019 की सारी शिफ्टों के पार्ट ए के प्रश्नों को जरूर रिवीजन करें, क्योंकि पार्ट ए के प्रश्नों से ही मेरिट बनती है सीबीटी 2 एग्ज़ाम में। तो सारी शिफ्टों को प्रश्नों को रिवीजन करने से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा किस टाइप के और कैसे प्रश्न सीबीटी 2 एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट भी किए जाते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं अपने 22 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया है साइंस का, कि जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच कोण कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा 0 अंश होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के लिए नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने प्राप्त किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस के सारे प्रश्न मिक्स में पूछे जाते हैं, तो हम लोग साइंस और जीके जीएस व ड्राइंग के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था साइंस का, न्यूमेरिकल बेस्ड है। 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 प्रवाह चार्ज जाने के लिए कितना कार्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 जूल, क्योंकि इसका फार्मूला होता है किया गया कार्य बराबर संभावित विभवांतर इंटू प्रवाह चार्ज करने वाली धारा। तो ऑप्शन 200 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार लगभग 50% नए HIV संक्रमण कितनी आयु वर्ग के लोगों में फैल रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में फैल रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 सेकंड की अवधि के लिए किसी तार में स्थित धारा 0.2 एम्पियर है। इस समय अंतराल में तार से प्रवाहित होने वाली कुल प्रवाह चार्ज कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रवाह चार्ज हो जाएगा।
तो इसका फार्मूला होता है तार में प्रवाहित होने वाले प्रवाह चार्ज बराबर धारा इंटू अवधि। अगला प्रश्न, लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी सामग्री में बनी दोगुनी लंबी और 1/4 त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 32R। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स के प्रश्नों को पूछा जा रहा है, तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। अगला है ड्राइंग का। क्लास 3 लीवर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा प्रयत्न लोड और आधार के बीच में होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह मक्का में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा होगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है? तो आंसर हो जाएगा वायरस कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका किसके समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर V के सीधे समानुपातिक होता है? तो आंसर हो जाएगा तापमान। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, आदर्श गैस का समीकरण कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा PV/T बराबर μR। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे अधिक सेव उत्पादन करने वाला देश है? तो आंसर हो जाएगा चीन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कितने अंश सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो आंसर हो जाएगा 4 अंश सेंटीग्रेड ताप पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं है के लेखक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा नटवर सिंह। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस फाइल को क्या कहते हैं जिसे प्रोग्राम का उपयोग करके छोटे आकार की एक फाइल में संग्रहित और संपीड़ित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उसे जिप कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक होता है? तो आंसर हो जाएगा कठोर रबड़। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान सभा पहली बार कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में पहली बार हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, क्लास 2 लीवर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा लोड प्रयत्न और आधार के बीच होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान
पृथ्वी पर 100 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 केजी ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान सभी जगह समान रहता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था 2018 के अनुसार भारत की आबादी दुनिया की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 18%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोई वस्तु 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। 1 मिनट में इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3 है। एसआई इकाई में इसका घनत्व कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 19.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी इंजीनियरिंग आरेख पर चिह्नित संक्षिप्त नाम या सार का मतलब क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा स्फेरिकल रेडियस। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 95 अंश फ़ारेनहाइट बराबर कितने सेंटीग्रेड के होता है? तो आंसर हो जाएगा 35 अंश सेंटीग्रेड के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोई ऐसा एक वक्र है जो किसी वृत्त की परिधि के अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा तब बनता है जब वृत्त एक सरल रेखा पर घूमता है। तो आंसर हो जाएगा ट्रोचोइड। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100 ओम वाले 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 100 वोल्ट आपूर्ति वोल्टेज से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध में शक्ति या पावर अपव्यय कितना होगा? तो जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो इसमें 100 ओम के प्रतिरोधों को 4 उसमें जोड़ा जाएगा तो इसका प्रतिरोध आ जाएगा 25 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 वाट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10 सेंटीमीटर भुजा और 600 ग्राम द्रव्यमान वाला कोई घनी खंड पानी में तैरता है तो क्यूब कितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ होगा? तो आंसर हो जाएगा 60% डूबा हुआ हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्र एक ऐसा वक्र है जिसे किसी वृत्त या किसी बहुभुज के खुले हुए किसी थ्रेड के मुक्त छोर से इस प्रकार खींचा जाता है कि थ्रेड हमेशा वृत्त या बहुभुज की भुजा पर संकुचित और स्पर्श रेखी रहता है? तो आंसर हो जाएगा कोई यौगिक, जिसे इन्वोल्यूट कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द बताएं। तो आंसर हो जाएगा शतरंज। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा सीधे समय के लिए समानुपातिक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, 440 न्यूटन वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 20 सेकंड में 7 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है। लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा 15.4 वाट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, और अभिक्रिया को किस अभिक्रिया के रूप में कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा हो। पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 2W। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, क्लास 3 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा समान दिशा में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुड़ी पड़वा एक ऐसा शुभ दिन है जिसे मराठी हिंदू पारंपरिक रूप से नए साल की शुरुआत मानते हैं। यह किस हिंदी महीने में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा चैत्र महीने में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अधिक कोण कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 90 अंश से अधिक होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, यम द्रव्यमान वाले किसी गेंद को ऊंचाई h से गिराया जाता है। ऊंचाई h अपान 3 पर इसकी स्थितिज ऊर्जा P और गतिज ऊर्जा का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 1/3 के बराबर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में कितने गुना अधिक फैलता है? तो आंसर हो जाएगा 5 गुना अधिक फैलता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसी सामान्य द्विश फलक में 12 समरूप और कितने फलक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा पंचभुजीय फलक होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज की खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, निम्न में से कौन क्लास 1 लीवर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सरौता, जिसे नट क्रैकर कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके किसके द्वारा तय किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल कितनी डिग्री अलग होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 180 डिग्री अलग होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए GK GS साइंस व ड्राइंग के पार्ट ए में प्रश्न।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के मैथ, रीजनिंग व साइंस, जीके, जीएस, ड्राइंग के प्रश्न पूछे जाते हैं एएलपी सीबीटी 2 में। अगर आप लोग सारी शिफ्टों के प्रश्नों को रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी सहायता इन्हीं प्रश्नों से मिल जाएगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।